कोई व्यक्ति बेहोश है, कॉन्शियस नहीं है, अंग्रेजी और डॉक्टरी की भाषा में कोमा में है, तो उसका हम किस तरीके से सहायता कर सकते हैं। सामान्य रूप से बेहोश लोग अस्पताल में आईसीयू में पाए जाते हैं। कभी कोई रोड के ऊपर अचानक एक्सीडेंट में ऐसे बेहोश लोग मिल सकता है, और भगवान न करे कहीं अचानक किसी को ऐसा घर में भी परिस्थिति हो तो मिल सकता है। अगर बाहर कहीं मिले तो पहले उसकी सहायता ये है कि कान में एक जोर से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, और नाम उच्चारण करने के बाद अगर बाहर कहीं मिले तो पहले उसको अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अगर उसके जीवन के कुछ दिन बाकी है तो उसको मेडिकल मिल सके, उसको सहायता मिल सके। लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, कोमेटोज पेशेंट के लिए आईसीयू जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, उनके अंदर उन पेशेंट के ऐसे हाथ में तो वो लगा देते हैं कुछ नाली कुछ ना कुछ दवाई लगाने के लिए, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी मुंह में डाल देते हैं, वो रेस्पिरेटर पे रख देते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के ऊपर। नाक में भी कोई नली डाल देते हैं खिलाने के, लेकिन कान में कुछ नहीं डालती है। ये भगवान ने उनको अभी तक बचाया है, इसलिए कान के ऊपर अच्छा सा एक ईयरफोन लगाकर और भगवान के नाम का महामंत्र उसके कान में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो जीवित तो है ना, अभी तक जीवित है, इसका मतलब उसके अंदर आत्मा भी है। तो आत्मा है तो फिर उसके कान में चेतना, उसकी बाहरी चेतना नहीं भी रही है, लेकिन कान में भगवान का नाम उसके गूंजने चाहिए। ये आश्चर्य है कि डॉक्टर लोग नाक में डालते हैं, मुंह में डाल देते हैं, लेकिन कान में डालने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये अभी छोड़ा हुआ है ताकि हम उसके कान के ऊपर भगवान का नाम सुनाएं। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि उनका भला हम ऐसे कर सकते हैं कि उनके कान में भगवान के नाम का महामंत्र का उच्चारण करें। और अगर और किसी तरीके से उसकी सहायता करनी है, अगर वो उसके रिश्तेदारों को कहना चाहिए कि भाई दान पुण्य कर देना चाहिए, ऐसा इसके ऊपर कोई घातक ऐसी परिस्थिति आई है तो इसका हित इसमें है कि भगवान का नाम सुने। लेकिन आप इसके रिश्तेदार हो, इसने आपके लिए जीवन भर में कमाया है, मेहनत की है, तो इसके भले के लिए कोई अच्छे काम के लिए कोई साधुओं का भोजन करा दो, कहीं भंडारा करा दो, कहीं मंदिर के अंदर जाके आज भगवान का भोग इसकी तरफ से लगना चाहिए, राजभोग। आज कोई गौशाला में जाके ये गौशाला का चारा इसकी तरफ से होना चाहिए। ऐसे उसकी कमाई आप उसके रिश्तेदार, उसके हित के लिए किसी धर्म के और आध्यात्मिक उन्नति के कार्य में लगाएंगे तो उसका कोई कष्ट भगवान को कम करना होगा, और उसके कर्मों से उसको जीवित होके फिर आगे बढ़ना होगा, तो उसको सहायता बहुत मिलेगी। कानों में भगवान का नाम और उसके कमाई हुई पूंजी से उसके द्वारा धर्म के एक सामान्य दान नहीं, लेकिन मुख्य दान जिससे उसकी भक्ति की सुकृति जागृत हो, ऐसे करने का प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से वो रोगी है तो इसलिए उसके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली साधन है। प्रार्थना ये करनी चाहिए कि भगवान, ये आपका दास जीव इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि आपका नाम सुमरण कर सके, अब बेचारा इस वक्त बेहोश पड़ा है, अनकॉन्शियस है, आप इसके ऊपर कृपा करके आपकी स्मृति इसको बनी रहे। जैसे इनके कर्मों का हिसाब है, वैसे इनके कर्मों के अनुसार जो आप इनका भला चाहें, अच्छा कर सकते हैं वो करें। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि इसको आपकी स्मृति बनी रहे और ये कष्ट इसका दूर हो जाए और ये आपका भक्त बन जाए और ये दूसरों को भी भक्त बना सके। ऐसे हम भगवान आपको प्रार्थना करते हैं। तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, उसके कानों में भगवान का नाम का महामंत्र लगाना चाहिए, उसके द्वारा कमाए हुए धन को धर्म के कार्य में, भक्तिजनक धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। ये सब सेवाएं उसकी सहायता के लिए हम कर सकते हैं और ये आशा रखनी चाहिए कि अगर ये जिएगा तो आगे चल के भक्त बनेगा, क्योंकि ये अगर इतना हमने किया और भगवान ने उसको
कुछ जीवन और आगे दे दिया तो निश्चित रूप से वो उसकी भक्ति आगे से चल के चालू हो जाएगी और उसको लाभ होगा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।